एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट सर लीस्ट की लोएस्ट। लीस्ट लोवेस्ट एक ही होता है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एलसीएम निकालने का पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो एक नंबर है 4, 8, 16, इसका एलसीएम हमको चाहिए किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले 4 का निकालो, क्या होगा? 2 2 2 1 होगा। 8 का निकालो, 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1, फिर 16 का निकालो, 2 से 8, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1। अब सबके प्राइम फैक्टर को यहाँ लिखो। प्राइम फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा। 1 लिखने का नीड नहीं है। फिर लिखो प्राइम फैक्टर ऑफ 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। किनका पेयर पूरा बना? 1 और 2। अब हमको एलसीएम देखो कैसे लिखते हैं। जिनका पूरा पेयर बना उनको एक एक बार लिख लो। यहाँ पर 2 का 2 पेयर बना तो इसको एक ही बार लिखेंगे। इसका तो कोई पेयर नहीं बना, मतलब जो रिमेनिंग बचा हुआ उसको भी लिख देंगे। अब इन सारे को यहाँ पर क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 24 एंड 36, ठीक है। 24 का पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 12 टाइम में आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 का टेबल में 3 1 टाइम में। फिर 36 का बनाते हैं। 2 से 36 18 टाइम में डिवाइड होगा। 2 से 18 9 टाइम में। 3 से 9 3 टाइम में। 3 से 3 एक बार में। प्राइम फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 36 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 यही आया। ये एक पूरा पेयर आया, ये एक पूरा पेयर आया, ये एक 3 का पेयर आया। सर आप यहाँ पे इंटू नहीं दिए। 2 तो 2 ही बार है ना, इसलिए नहीं लिखे। 3 के सामने 3 को लिख दिए। अब हमको लिखना है एलसीएम। 2 का एक पेयर इंटू 2 का दूसरा पेयर इंटू 3 का एक पेयर इंटू क्या क्या बचा जिसका कोई पेयर नहीं बन पाया 2 और 3 उसे भी यहाँ पर लिख देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72 हो गया एलसीएम। ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ एलसीएम निकालने का। ठीक है, समझे? अब 4 नंबर को देखो। इसमें भी एलसीएम निकालना है। किस मेथड से? ग्रुपिंग करना है। क्या करना है? ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग में देखो एक्चुअली क्या होता है, ये भी एक तरीके का ग्रुपिंग है। ठीक है। जैसे यहाँ दिया 4 8 और 16, इनका एक बार में ही काम करो एक साथ लिखकर। ठीक है। जब भी हम लोग एक साथ 3 नंबर का काम करते हैं तो ये याद रखना कि करना तो प्राइम नंबर से ही है। इनमें अंदर में जो नंबर दिए हैं उससे एटलीस्ट 2 नंबर जरूर डिवाइड होने चाहिए। 2 से ज़्यादा चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। अब ये सोचो कि 4 8 और 16
किस टेबल में आएंगे? कोई भी दो नंबर आना चाहिए एक टेबल में। 2 या 4? 4 प्राइम नंबर होता है नहीं नहीं, तो अब 2 से लेंगे। 2 2 जा 2। 4, हाँ 2 4 जा 4। 8, 2 8 जा 16। फिर 2 4 8 एक टेबल में आता है। हाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा। 8। अब यहाँ 1 2 4 3 नंबर है, इनमें से कोई दो नंबर एक टेबल में आना चाहिए। किस टेबल में? फिर 2 लेते हैं। 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो 1 को सेम उतार देंगे। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? 1 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 1 2। अब यहाँ 1 1 2 बचा। इनमें से कम दो नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए। है ऐसा कोई नंबर? नहीं 1 को छोड़कर बात करना नहीं है। नहीं। तो अब देखो, इंग्लिश में हम लोग एल लिखना सीखे हैं। रोमन में? एल लिखने आता है अल्फ़ाबेट में। हाँ तो एक ऐसे करके एल बना दो, ऊपर से नीचे बना दिए। अब ध्यान से देखो, एलसीएम सेट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले जितने नंबर है उनको मल्टीप्लाई में सजाओ। 2 इंटू 2 इंटू, 2। और सबसे लास्ट वाले ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसमें जो है उनको भी साथ में मल्टीप्लाई में सजा दो। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 4, 2 जा 8 8, 2 जा 16 16 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16। हो गया। ये दोनों मेथड।